ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल का सामना उस वक्त करना पड़ता है जब सफरी सहूलियात की बात आती है। जब वो बसेस में सफ़र कर रही होती हैं तो यकीनन हम देखते हैं कि ऐसी चीज़ें या ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। अगर इसके हल के लिए ख़वातीन ऐसी सवारी ख़रीद लें जिसको वो ख़ुद चला सकें, तब भी जो है वो इन मसलों से जो है वो दूर नहीं रह पाती। समाजी रवैये हमारे कब बदलेंगे? ख़वातीन की अगर सफरी सहूलियात की बात की जाए तो इस लिहाज से हमने देखा कि लाहौर में सड़कों पर मोटरसाइकिल सवार ख़वातीन को किसी जहनी अजियत का सामना करना पड़ता है। और ये जो जहनी अजियत है ये इसलिए क्योंकि जब आप एक खातून एक हिम्मत और हौसले से बाइक चला रही होती है और ये समझती है कि अच्छा वो खुद मुख्तार है और ख़ुद मुख्तार तरीके से वो सफ़र कर लेगी, तो फिर होता ये कि लोगों की ताड़ती हुई नज़रें और जनाब जो समाज का रवैया है वो यकीनन उसे कहीं ना कहीं उसके कदम डगमगा देता है। राहिला की कहानी हमें शाहीन शहजादी अपनी रिपोर्ट में सुना रही हैं, तो आइए सुनते हैं। अपनी सवारी खुद मुख्तारी का नज़रिया तो पाकिस्तान में मुतारिफ है, मगर सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाती ख़वातीन को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चलिए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम रहीला है और तकरीबन मैं 10 साल से बाइक चला रही हूँ। एक तरफ कहते हैं औरत खुद मुख्तार हो और दूसरी तरफ बाइक चलाते हैं तो उनका जीना हराम कर देते हैं। अब लड़कियाँ 2 नंबर काम करती हैं वगैरह के ऊपर, ये सब जायज़ है। अगर कोई लड़कियां अपनी अच्छी चीज़ के लिए अच्छा काम करने के लिए कुछ करते हैं तो वो गलत है। जब मैंने बाइक चलानी स्टार्ट की तो मैं लेडीज़ कपड़े पहनती थी, तो जैसे ही मैंने स्कूटी चलानी शुरू की बहुत से लोगों ने मुझे लेट डाउन करने की कोशिश की। काफ़ी छेड़खानियाँ, नेगेटिव कमेंट, बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। जो मैं स्कूटी से बाइक पे आ गई। पहले मेरे पास 70 थी, 70 के बाद मैं 125 पे आ गई। तो फिर मैंने ऐसे कुछ ट्राउज़र शर्ट्स पहनने शुरू कर दिए कि जिसमें मतलब लड़की की फिज़ीक नुमाया ना हो। जब मोटरसाइकिल पे किसी काम के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है? जैसे कि गुजरते हुए लड़के कहते ओए होए क्या बात है, चलाओ रेस लगाएं, इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। और कभी कभी तो गंदी हूटिंग भी कर जाते हैं कि जो मैं इंसान भी इधर नहीं बता सकती। मोटरसाइकिल चलाने में इतनी परेशानियां हैं तो कोई आसानी भी लगती है इसमें? जैसे कि मेरे दोनों भाई पाकिस्तान से बाहर थे, मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट थी, उनको मैं इजीली एमरजेंसी में कोरोना के डेज में भी हॉस्पिटल ले गई। उनकी डिलीवरी का टाइम था, तो मैं अगर बाइक ना चला सकती होती है, मेरे पास एक कन्वेंस ना होती, तो मैं एमरजेंसी उनको कभी भी ना लेके जा पाती। इन हालात को बदलना है, हम सब ने मिलकर बदलना है। ख़वातीन के लिए इस माहौल को साजगार बनाना है। जब हमारी माँ, बहन, बेटी घर से बाहर निकले तो किसी चुभते हुए जुमले का या चुभती हुई नज़र का सामना उसको ना करना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ हमें इन ख़वातीन को इनकरेज करना है, हौसला देना है, हिम्मत देनी, और ये कहना है कि आपने डरना नहीं है, लड़ना है, मुकाबला करना है, उस सोच का मुकाबला करना है, उस नज़र का, उस जुमले का मुकाबला। लेकिन शुएब, इसमें सवाल ये है कि कैसे? जाहिर सी बात है, एक औरत अकेले जब सड़क पे निकल रही है या वो बाइक चला रही है या किसी भी तरह से वो इवन ड्राइव भी कर रही है ना, तब भी ये चुभते हुए जुमले और ये नज़रें सामना करना पड़ता है। और सबसे दुख की बात ये कि आप ना बाइक चला रहे हैं, ना गाड़ी चला रहे हैं, आप पैदल भी जा रहे हैं ना अगर किसी बाजार में भी, तो आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ जनाब सोशल एक्टिविस्ट मारवी अवान और समा की दबंग रिपोर्टर शाहीन शहजादी मौजूद हैं। तो शाहीन, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ, जब आप फैसलाबाद में थी और मोटरसाइकिल पर सफ़र करती थी या साइकिल पर सफ़र करती थी, तो वहाँ पर किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना रहता था? जिस तरीके की राहिला को सामना है वहाँ पर भी इसी तरीके की मुश्किलात थी। मुझे ये लगता था कि फैसलाबाद, जब मैं वहाँ पे काम करती थी तो मुझे लगता था फैसलाबाद एक छोटा शहर है बनिस्बत लाहौर के, तो वहाँ पे शायद लोगों की सोच इस तरीके की है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि एक लड़की मोटरसाइकिल या साइकिल चला के जा रही है। लेकिन लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी औरतों को उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल भी वो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई लड़की जा रही है। आप सबसे पहले तो ये देखें कि लड़की अगर बाहर बाइक पर निकल
निकल रही है तो वो अपनी किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से ही बाहर निकली है। उसको कोई शौक नहीं है कि वो इस तरीके से जाए बाइक पे सैर सपाटे करती नहीं फिरे। शाहीन, इवन कोई अगर मजबूरी उसको होगी शौक जिस तरीके से होगी, राहिला की। बिल्कुल शाहीन, अगर एक लड़की को हाँ, शौक होगी तो वो कोई जाए, प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। अगर एक मर्द बाइक चला बिल्कुल सकता सही है, बात वो है। चलाता है बाइक, वो सफर कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो लड़की उसको तो नहीं छेड़ती। फिर लड़के का हक भी नहीं बनता कि उसको बेशर्मी का लेवल लगाए और बताए कि भाई आप चला रही हो तो आप बेशर्म हो, आप चला रही हो तो आप ऐसा क्यों कर रही हो, रेस लगाओ मेरे साथ। लड़कियां इस तरह की ऑफर तो नहीं करवाती हैं, तो फिर लड़कों का भी हक बिल्कुल नहीं सही बनता बात है, है, मर्दों बिल्कुल का भी सही हक बात। नहीं शाहीन, बनता है कि एक लड़की जब जा रही हो कहीं तो उसको उसकी मुश्किल में इजाफा उसकी करे, मुश्किल में वो किसी इजाफा ना मजबूरी में करे। ही निकल रही होगी, ऑलरेडी काम एक होगा, खातून घर वालों के की लिए इजाजत के साथ ही निकल रही होगी। बिल्कुल सही बात है शाहीन, ऑलरेडी एक खातून के लिए चैलेंज होता है, अगर एक वर्किंग लेडी हो तो उसके लिए चैलेंज बहुत ज्यादा होता है। मारवी, शामिल गुफ्तगू करते हैं आपको, मुझे बताइएगा कि आपने जितने हालात का सामना किया है, जितने जितने केसेस आपने देखे, जो माहौल आपने देखा, आपको क्या लगता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशन बेटर हो रही है, या आपको लगता है नहीं, जहां हम 5 साल पहले खड़े थे आज हम वहीं पर खड़े हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आप सबको नया साल मुबारक हो। बिल्कुल, हम स्टोरी भी अभी देख रहे थे और हमारे साथी के ने जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है, ये हर लड़की की इसी तरह की कहानी है, कुछ इससे अलग नहीं है। हम यहाँ पर बाइकर्स की बात कर रहे हैं, लड़की का सिर्फ स्कूल कॉलेज तक जाना अपने घर से निकल कर इतना मुश्किल हो जाता है, स्ट्रीट हरासमेंट का वो सामना कर रही होती है। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो बसों में और सुजुकियों में और दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो डिफरेंट टाइप की सेक्सुअल हरासमेंट का या फिर इस तरह के जुमलों का या फिर इस तरह की अजीब नज़रों का सामना कर रही होती है। और ये चीज़ें नई नहीं हैं, ये हमेशा से होती आ रही हैं और अफसोस की ये बात है कि ये बदल नहीं रही हैं, अच्छा। बल्कि बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जा रही हैं। हमारे या पास मारवी, अलाउ मी टू क्वेश्चन यू, अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन, क्योंकि हम देखते हैं वो साइबर हरासमेंट हो, वो डोमेस्टिक अब्यूज़ हो, वो हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो, हम देखते हैं कि माजी में कानून साजी होती आई है, हुकूमतें संजीदा इस मसले को लेती आई हैं, इदारे इस पर आवाज़ उठाते आए हैं। अगर इतना काम हो गया फिर भी ये मसला वहीं का वहीं, बल्कि आपने कहा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। इस तरह से है कि शुएब, हमारे माशरे में अब वुमेन एम्पावरमेंट, बच्चियों को बाहर निकलने के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। अब बाहर निकलने के लिए हम एजुकेशन के लिए उनको इनकरेज कर रहे हैं। उसके बाद ये जो ब्लॉकेज हैं, ये जो मसले हैं हरेसमेंट की सूरत में जो उनको पेश आ रहे हैं, अब जितनी ज़्यादा तादाद में बच्चियां बाहर आती जा रही हैं, उतनी ज़्यादा तादाद में ये मसले बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ। ये मसले ज़्यादा अनरिपोर्टेड इसलिए हैं क्योंकि जो पब्लिक हरेसमेंट होती है वो ज़्यादातर अननोन लोग आपको करते हैं। हाँ। और आप रिपोर्ट इजीली उन लोगों की कर पाते हैं जिनको आप जानते हैं। तो ये पब्लिक हरेसमेंट, हमारे पास अक्सर बच्चियां आती हैं जी, बाइक से गुजर रहा था, कोई हमें टच करके चला गया, ना हमें नाम पता है, ना हमें शक्ल याद है, ना हमें बाइक का नंबर पता है। हाँ। तो इतना मुश्किल हो जाता है इन मसलों को कि पुलिस के पास वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स हमारे पास आ रहे हैं। मारवी, तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप जो बता रही हैं तो फिर इसमें लड़कियों को क्या करना चाहिए? जैसे बच्चियां आती हैं आपके पास कि कोई भी टच करके चला गया और उसका चेहरा नहीं पता, बाइक का नंबर नहीं पता। इस्लामाबाद की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे सामने थी कि इस खातून ने फौरन से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, इस चीज़ को रिपोर्ट किया। आप बच्चियों को क्या मशवरा देती हैं फिर कि क्या करना चाहिए? सबसे पहले किस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए? जैसा कि मैं ट्रेनर भी हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, बच्चियों से बात करती रहती हूँ इंस्टीट्यूशंस में, कम्युनिटीज़ में, तो मेरा कहना यही होता है कि एक तो हम हुकूमती सतह पर स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके बाद हम शुरू से लेके घरों के अंदर ज़हनी तौर पे भी बच्चियों को कहते हैं कि आप मर्द से कमज़ोर हैं, मर्द से कमज़ोर हैं, तो एक तरह ज़हनी तौर पे हम उनके हाथों को बांध देते हैं। वरना जो सेल्फ डिफेंस है, हमारे पास भी वही 2 हाथ हैं जो कि रोक सकते हैं। सोशल मीडिया की आपने बहुत अच्छी बात की, हमारे हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, आप वीडियो बना लें फ़ौरन, आप वीडियो बना लें, आप उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लें। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फौरी तौर पे हमारा रिस्पॉन्स टू
हरेसमेंट होता है, रिस्पॉन्स टू पब्लिक हरेसमेंट। तो इस तरह से अगर हम बच्चियों से बात करते रहें, उनको बताते रहें कि वी कैन डील दीज थिंग्स, तो हमारे माशरे में ये जो प्रैक्टिस है कि जी बच्चियों को छेड़ा जाता है या कोई बच्चियों के साथ इशू हो गया, तो या तो वो खुद डर के घर में बैठ जाती हैं, या घर वालों से शेयर करें तो वो कहते हैं जी कल से आपने घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा है। बच्चियों पे दरवाजे मत बंद कीजिए, उनको आप ट्रेन कीजिए ताकि वो इस तरह के लोगों को डील कर पाएं। और जब भी हम हरेसर का हाथ रोकेंगे तो अगली दफा उसका हाथ उठने से पहले वो सोचेगा। लेकिन अगर हम खुद डर के पीछे हो जाएंगे तो इस तरह हम हाथों को और हौसला बढ़ाते रहेंगे और ये हरेसमेंट के वाकयात हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है।